नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मेरा नाम है रजत वोरा। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस समय भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है वो 12,000 क्रॉस कर चुका है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और कई सारी जगहों पे ये खुशखबरी भी, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आंकड़ा ठीक हो रहा है, यानी कि लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। पर तेज़ी से रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अब पूरी दुनिया और जितने भी जो भारत के निवासी हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या भारत कर रही है कि अभी तक इतना पॉपुलेटेड स्टेट होकर, इतना पॉपुलेटेड कंट्री होकर, और साथ ही साथ ऐसी ऐसी जगहें जहां पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो इतना कम आंकड़ा कैसे है। दो मेन तर्क इसमें सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। पहला, कई लोग कहते हैं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अभी तक भारत ने इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं किए कि उसकी एक सही रिपोर्ट जो है वो सामने आ सके, ताकि पता चल सके कि कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने नहीं हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जिसकी वजह से लोगों में संक्रमण आता भी है तो उनको पता नहीं चलता कि वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट उसके लिए किया जाता है वो अभी तक भारत में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। पर अगर हम बात करें पहले वाले तर्क की, यानी कि कितने टेस्ट हुए हैं और उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, तो उस पर बातचीत कर लेते हैं। करीबन 2,90,401 टेस्ट अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हो चुके हैं। आईसीएमआर ने ये बात कह दी है। करीबन पिछले एक ही दिन में 24 घंटे में करीबन 33,000 कुछ टेस्ट जो हैं वो पूरे भारत में हुए हैं। 33,000 से ज़्यादा टेस्ट पिछले एक ही 24 घंटे में हुए हैं, यानी कि तेज़ी से ये टेस्टिंग की जो बात है वो बढ़ रही है, यानी टेस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से की जा रही है। अब सवाल आता है कि इसमें से कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2,90,401 लोगों में से अभी तक का आंकड़े के मुताबिक करीबन 4.3% के हिसाब से रेशो चल रही है, जिसमें कि लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उनमें से 20% लोगों को ही आईसीयू तक जाने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि कई सारे लोगों को थोड़ी गंभीर हालत हो रही है, पर कई ज़्यादातर जो तादाद है वो ठीक है। अब बात करें कि टेस्टिंग हो कैसे रही है और क्या भारत जो है वो टेस्टिंग पर्याप्त कर रहा है, और क्या आने वाले दिनों में टेस्टिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। अब क्योंकि भारत में कई चीज़ों की कमी है और तेज़ी से टेस्ट किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 135 करोड़ के आसपास की आबादी है, इससे ऊपर की आबादी है, और हर जगह पहुंचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तो रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर आएगी। इस पर अब कई सारे डॉक्टर्स मानते हैं कि उस पर पूल टेस्ट अगर हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब ये पूल टेस्ट क्या है, ये एक नया सवाल है। पूल टेस्ट दरअसल एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें कई सारे लोगों का इकट्ठे सैंपल लिया जाएगा और उसे एक ही बार टेस्ट किया जाएगा एक ही किट में, ताकि उन 10, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, करीबन 50 लोगों का एक बार में टेस्ट हुआ, या 10 लोगों का या 20 लोगों का एक बार में सबका सैंपल लिया गया, एक ही किट में उनका टेस्ट हुआ और फिर वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब वो 50 के 50 या 10 या 20 जितने भी लोगों में टेस्ट हुआ था वो सब ठीक है। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति का पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उन 10 के या 20 के या 50 के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सबको फिर से टेस्ट के लिए भेज दे, उनके सैंपल्स फिर से टेस्ट किए जाएंगे अलग अलग इंडिविजुअली, ताकि जो भी उसमें से पॉजिटिव होगा उसका संक्रमण पता चलेगा। इससे एक फ़ायदा हो सकता है कि ज़्यादा तादाद में अगर टेस्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, फॉर एग्जांपल 50-50 लोगों का स्लॉट अगर निकलता जाएगा तो पता चलता जाएगा कि कितने लोग नेगेटिव हैं और कितने नहीं हैं। अब कई केसेस में एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जा रहा है। हमने देश के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट्स देखी कि एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जा रहा है। अभी एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, दरअसल इसमें किया जाता है कि खून मतलब एक जो उंगली आपकी होती है उससे खून लिया जाता है और उसका सैंपल टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स हैं वो कितने हैं, यानी कि आपके अगर पिछले कई दिनों में अगर आपके अंदर वो संक्रमण पाया गया है तो उसमें ये पता चल जाएगा उस टेस्ट से कि आपके पिछले दिनों में अगर आपके एक एंटी जो वायरस जो सेल्स बनाए जाते हैं अंदर इम्यून सिस्टम में, और वो तभी बनते हैं जब वायरस एंटर होगा, तो अगर वो कुछ दिन बाद जब ये टेस्ट हुआ उसमें अगर आप लोग पॉजिटिव आए कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब कि आपके अंदर संक्रमण आया था पर आपको पता नहीं चला, आपके उसने खुद ही सेल्स जो हैं ऐसे बना दिए कि उसको उसने काउंटर कर लिया और कोरोना वायरस को फैलने से रोक दिया। ये टेस्ट अभी भारी मात्रा में नहीं किया जा रहा है भारत में। इस पर इससे ही जुड़ा सवाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सांझी, उसमें आईसीएमआर के डायरेक्टर से पूछा गया। उसका जवाब देते हुए आईसीएमआर के डायरेक्टर ने कहा कि रैपिड जो टेस्ट है, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये हम नहीं करते ज़्यादा तादाद में, फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता, और रैपिड नहीं किया जाता क्योंकि
ये सिर्फ सर्विलेंस पर्पस के लिए ही रखा गया है। हमें पहले ज़रूरत दूसरी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ये हो जाएं कि कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उससे ये नहीं पता चलता कि आप लोग पॉजिटिव अभी हैं या नहीं हैं, या पिछले कितने दिन में हुए थे, ये कुछ रिपोर्ट्स अभी क्लैरिटी से नहीं आती है। तीसरे, कई सारे डॉक्टर्स मानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी दरअसल ये होता यूं है कि जो व्यक्ति संक्रमण उसको हुआ है और वो तेज़ से रिकवरी कर रहा है, तो उसका ब्लड जो है वो उसकी मर्जी से लेकर दूसरा व्यक्ति जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है उसमें चेंज किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि ये अगर वो उस व्यक्ति में भी एंटीबॉडी सेल जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, तो उसमें प्लाज्मा जो है वो चेंज किया जाता है ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उस व्यक्ति को भी तैयार कर दिया जाए। हालांकि ये भी अभी तेज़ी से भारत में नहीं किया जा रहा है, तो इन पर अलग अलग विचार किए जा रहे हैं। कई वीरोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर हमें इस प्रॉब्लम की रियल पिक्चर हमें जाननी है कि कितना कोरोना वायरस भारत में है, तो हमें 2-3 हफ्तों का वेट करना होगा जब तक ज़्यादा तादाद में टेस्ट नहीं होते, और ज़्यादा टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा किट्स। आज जिस तरह से लव अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी ने एक जानकारी दी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी किट्स जो हैं हमने पहले ही कई सारे देशों से मंगवा ली हैं, अब साउथ कोरिया से एक नया लॉट आ रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से भी कोटेशंस मंगाई गई हैं, क्योंकि हमें पीपीईज और बाकी रिक्वायरमेंट जो है जैसे किट्स है या बाकी सब चीज़ें हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में, इसलिए हम ज़्यादा तादाद में इनको मंगाने की बात सोच रहे हैं। पहले ही जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ने कहा था कि हमारे पास अगले 6 हफ्ते के लिए, या उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आईसीएमआर के डायरेक्टर ने खुद कहा कि हमारे पास कई सारे हफ्तों के लिए अब टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम तेज़ी से टेस्ट कर पा रहे हैं। स्टेट लेवल पर, यूनियन टेरिटरी लेवल पर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, पर जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है उससे लगता है कि अगर भारत में 23 से टेस्ट भी हुए तो आंकड़ा बढ़ सकता है, पर जिस तरह से लॉकडाउन लगाकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है वह ज़रूर ही सही साबित हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसकी पूरी क्लियर पिक्चर पता चलेगी। 2-3 हफ्ते का वेट हमें करना होगा।